हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्रैक्टिस बैच में। आज हम लोग देखने वाले हैं सेशन नंबर 16। ऑलरेडी हमने 15 सेशन इसके कर लिए हैं और काफी अच्छा रिस्पांस रहा है आप लोगों का, इसके लिए थैंक यू। ठीक है, इस सेशन में जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वो आपके जो भी आपका गवर्नमेंट एग्जाम होता है जिसमें क्वांट आता है उसमें हम लोग उसके क्वांट को क्वेश्चन को लेते हैं और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, या तो कैलकुलेशन वाइज या कोई नया कॉन्सेप्ट रहता है या किसी क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे डिफरेंट तरीके से करते हैं या बहुत ज्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन रहता है उसको हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि जैसा आप जानते हैं कि हर एग्जाम में क्वेश्चन जो होता है वो रिपीट होता है उस कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो प्लीज इसे देखिए, काफी अच्छा प्रैक्टिस रहेगा आपका। ओके, तो स्टार्ट करते सेशन को। ठीक है, तो प्लीज इसे देखिए, काफी अच्छा प्रैक्टिस रहेगा आपका। ओके, तो स्टार्ट करते सेशन को। देखिए, two vessel A and B each with a capacity of 8 liter are full of solution of acid and water. The ratio of acid and water in vessel A is 3:1. That in case of B is 5:3. 2 liter of solution are taken out from B and added to A. After mixing, after mixing thoroughly, 2 liter of solution are taken out from A and added to B. What is the ratio of acid and water in the final solution in B? Okay. तो यहाँ पे हमारे पास मिक्सचर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे देखते हैं कैसे करना है। देखिए, पहले मैं आपको क्वेश्चन एक बार समझा देता हूँ कि क्या है इस क्वेश्चन में। आपके पास दो मिक्सचर है, मिक्सचर 1 एंड मिक्सचर 2। ठीक है, पहले मिक्सचर से इनिशियली दोनों में क्वांटिटी सेम है, यहाँ पे भी 8 लीटर है, यहाँ पे भी 8 लीटर है। ठीक है, यहाँ से क्या किया आपने, 2 लीटर ट्रांसफर किया इसमें। ठीक है, तो अब ये मिक्सचर जो है वो कितने लीटर का हो जाएगा, 10 लीटर का हो जाएगा। एंड ये कितने का हो जाएगा, 6 लीटर का होगा। अगेन आपने यहाँ पे क्या किया, इसमें ट्रांसफर कर दिया आपका 2 लीटर, यहाँ से आपने 2 लीटर माइनस किया और इसमें 2 लीटर ऐड कर दिया। तो अब ये कितने का हो जाएगा, 8 लीटर का हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन में ये कहा जाए और फाइनली जो है यहाँ पे एसिड और वाटर का क्या रेशियो रहेगा ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। दो वेसल है, वेसल ए, वेसल बी। ठीक है, यहाँ पे एसिड और वाटर का जो रेशियो है ये आपका 3:1 का रेशियो है एंड इसमें आपका 5:3 का रेशियो। ठीक है, यहाँ पे एसिड और वाटर का रेशियो क्या है, यहाँ पे जो है एसिड और वाटर का जो रेशियो है ये 5:3 का है। ओके, अब देखिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसमें से आप 2 लीटर ले रहे हैं और इसमें मिक्स कर रहे हैं, तो जो नया मिक्सचर होगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एलिगेशन, यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपने 2 लीटर लिया एंड यहाँ से आपने, यहाँ पे आपके पास कितना है, 8 लीटर है, यहाँ पे 8 लीटर है, यहाँ से आपने 2 लीटर लिया। ठीक है, और मिक्सर के जो मिक्सर बन रहा है उसमें क्या 10 लीटर का हो जाएगा क्वांटिटी। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि पहले में 3:1 का रेशियो है, तो ये सम कितना हो रहा है आपका, 3:1 4। एंड दूसरे में कितना है, एसिड और वाटर का रेशियो 5:3, तो ये कितना हो रहा है, 8। तो सबसे पहले तो आप इसे बराबर कर लीजिए, हम लोग यहाँ पे रेशियो का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 8। अब देखिए आपको पहले से 6 लीटर लेना, सॉरी 8 लीटर लेना है, तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई कीजिए और इस वाले मिक्सचर से आपको बस 2 लीटर लेना है। ठीक है, तो रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, फिर से ओके, तो अब यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे डायरेक्टली 2 से 2 को कैंसिल भी कर सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पे ये कितना बन गया, 8×3 = 24 और 8 यहाँ पे क्या बना आपका, 5:3। अब यहाँ पे आप, ये हो गया एसिड का और ये हो गया वाटर का, तो यहाँ पे इसे ऐड कर दीजिए, 24 + 5 करेंगे तो 29 होगा एंड 8×3 = 11। मीन्स जब आपने यहाँ पे पहले वाले सॉल्यूशन में 2 लीटर जो दूसरे वाले का मिलाया, तो इसके बाद जो सॉल्यूशन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वीए का, ठीक है, यहाँ पे जो सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है, एसिड और वाटर का जो रेशियो है ये आपका 29:11 का बन रहा है। ठीक है, 29:11 का बन रहा है और टोटल क्वांटिटी अब कितना हो गया, 10 लीटर हो गया। अब इसमें से आप क्या कर रहे हैं, फिर से 2 लीटर ले रहे हैं, 2 लीटर ले रहे हैं आपको और इसमें वापस से मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहां से आपने क्या किया, पहले वाले जो मिक्सचर है वी उसमें से 2 लीटर लेना है। ठीक है, तो 29:11 रेशियो यहाँ पे एसिड वाटर का ये है। ठीक है,
और दूसरे वाले में आपने निकाला उसके बाद भी आपको ये ध्यान रखना है मिक्सचर के कॉन्सेप्ट में कि जिस रेशियो में आप निकालते हो आपको वही रेशियो, जो बचा हुआ क्वांटिटी उसमें भी वही रेशियो मेंटेन होता है, ठीक है। और जो आपने निकाल लिया उसमें भी वही क्वांटिटी वही रेशियो मेंटेन रहता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, तो अब आपको यहाँ पे 5:3 है, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये टोटल आप इसको आप सम करते हैं तो ये आपका 40 के बराबर हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है 8 के बराबर। तो सबसे पहले तो इसे बराबर कर लीजिए। तो यहाँ पे इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। अब पहले वाले से आपको 2 यूनिट का सॉल्यूशन लेना है, 2 लीटर का सॉल्यूशन लेना है, ठीक है। एंड दूसरे वाले में आपका जो वॉल्यूम बी है इसमें ऑलरेडी कितना 6 लीटर बचा हुआ है क्योंकि आपने 2 लीटर यहां से निकाला है, तो यहाँ पे आपको 6 लीटर लेना है, ठीक है। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए आप डायरेक्टली 2 से यहाँ पे कैंसिल कीजिए, यहाँ पे 3, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से आएगा 29:11 एंड यहां से क्या बनेगा 5 × 3 15 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 75 एंड यहाँ पे आपका 45 बनेगा, ओके। इसे आप ऐड कर दीजिए, 5 1 6 4 1 5 56, यहाँ पे आप क्या ऐड कीजिए, तो यहाँ पे 9 5 2 7 9 104, ठीक है। ये क्लियर हो गया। देखिए इसे अगर आप डिवाइड करते हैं 8 से तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 एंड यहाँ पे करेंगे तो 7, 13:7 मिस जो फाइनल जो बी जो है सॉल्यूशन उसमें जो आपका एसिड और वाटर का जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा 13:7 का, ओके। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है, ओके। देखिए काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है और काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करूंगा कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ओके। तो पहले तो इसे क्लीन कर लेते हैं। देखिए एक मिक्सचर है VA एंड एक मिक्सचर है VB, ठीक है। एंड यहाँ पे जो रेशियो है ये आपका कितना है 6:3:1 का और 5:3 का, 3:, यहाँ पे आपका 3:1 का है एंड यहाँ पे आपका 5:3 का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहले वाले में पहला जो कंडीशन बन रहा है कि यहाँ से आपको 2 लीटर निकालना है, यहाँ से माइनस करेंगे 2 लीटर और ये जो 2 लीटर है आपका ये आप इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग जो एक नया मिक्सचर में मैं यहाँ पे जानना चाह रहा हूँ कि जो एक नया मिक्सचर बनेगा उसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए का जो है उसमें आपके पास 8 लीटर का है, ठीक है। और उसमें आप वॉल्यूम बी का मिला रहे हैं 2 लीटर, ठीक है। तो उसमें जो है एसिड और वाटर का क्या रेशियो बनेगा ये हमें पता करना है, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ ए, तो यहां से एसिड और वाटर का रेशियो हमारे पास क्या है 3:1 है, ठीक है। और बी में कितना है 5:3 है। अब यहाँ पे 3+1 करेंगे तो 4 होगा एंड यहाँ पे 5+3 करेंगे 8 होगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों सॉल्यूशन को पहले आप यहाँ पे क्या करना है, पहले आप इसको बराबर कर लीजिए, ठीक है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको कि आप 4 और 8 को 1 बनाइए। तो कैसे बना सकते हैं, इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो अब आप देखेंगे ये दोनों सॉल्यूशन बराबर हो गया। अब क्या है कि आप ए से आप 8 लीटर ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 8 लीटर का सॉल्यूशन था और बी से आप 2 लीटर का मिक्स कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं एंड यहाँ पे आप 2 लीटर मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। यहां से आप कितना ले रहे हैं 2 यूनिट ले रहे हैं। ये क्लियर हो गया। तो अब देखिए आप या तो डायरेक्टली 8 × 16 करके मल्टीप्लाई करेंगे उसका सॉल्व करेंगे या आप यहाँ पे 2 से 2 को कैंसिल करेंगे। इससे क्या होगा, आप फाइनल जो भी कट करना होगा आप पहले ही कट कर रहे हैं, तो आपका एक टाइम थोड़ा बचेगा कि आपको यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा और कम करना पड़ेगा। अब देखिए ये कितना बन गया आपका, यहाँ पे 24 और यहाँ पे ये 8, यहाँ पे ये बन गया 5 और यहाँ पे 3। तो यहाँ पे देखिए 29 बनाइए और ये आपका 11 बना। मीन्स एसिड और वाटर का रेशियो जो है आपने जब 2 लीटर का सॉल्यूशन बी से मिला के ए में किया तो अब ये कितना बन चुका है। तो अब मैं यहाँ पे बना रहा हूं कि अब जो है वी ए जो है नाउ आफ्टर फर्स्ट कंडीशन ये बन चुका है 29:11 का रेशियो एसिड और वाटर का। और यहाँ पे जो वेसल बी है इसमें रेशियो अभी भी वही रहेगा। आपको ये ध्यान रखना है मिक्सचर में कि अगर आप किसी क्वांटिटी को निकालते हैं, ठीक है, तो जो रेशियो में वो मेंटेन है ना वो उसी क्वांटिटी आप निकालेंगे और जो बचेगा उसमें भी वही रेशियो मेंटेन रहेगा। मीन्स यहाँ पे अभी भी 5:3 का ही रेशियो रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे कितना बच चुका है सॉल्यूशन, ये 6 लीटर का सॉल्यूशन बचा है क्योंकि 2 लीटर तो आपने ट्रांसफर किया। एंड यह इस वाले केस में यहाँ पे कितना बचा है
ये आपका 6 2 ऑलरेडी यहाँ पे 8 था तो ये 10 लीटर हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से आप 2 लीटर माइनस करेंगे और इस 2 लीटर को यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं एक ऐसा मिक्सचर बना रहा हूं जहां से आप ए सॉल्यूशन से 2 लीटर ले रहे हैं और बी सॉल्यूशन से 6 लीटर ले रहे हैं। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो सेकंड कंडीशन अप्लाइड हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे देखिए, अब ए की वी वॉल्यूम ऑफ ए की बात यहाँ पे बात करते हैं, एसिड और वाटर। तो यहाँ पे क्या रेशियो है, 29:11 का रेशियो है। और यहाँ पे कितना है, एसिड और वाटर का रेशियो 5:3 है। अब इसको बराबर करने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, 29 और 11 को सम कीजिए तो ये कितना होता है, 40 होता है। ये कितना आ रहा है, 8। तो सबसे पहले आप क्या करना है, आपको यहाँ पे बराबर कर देना है इसे। ओके, इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बराबर हो गया, क्योंकि हमें जो रेशियो चाहिए वो क्या चाहिए, आपका 2:6 का रेशियो यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे हमें रेशियो जो है वो 2:6 का चाहिए। तो पहले हम लोग बराबर कर लेंगे, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ए में और बी में 6 से, तो हमारा रेशियो आ जाएगा। तो इसमें आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करा। अब देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अब आपको यहाँ पे ये कितना होगा, 29:11 हो गया। एंड यहाँ पे आपका 5 × 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75। एंड यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ये 45 होगा। ये क्लियर है। तो ये वैल्यू 56 के बराबर आ रहा है एंड यहाँ पे आपका 104। तो अब आपका एसिड और वाटर का जो रेशियो आ गया वो कितना है, इसे सिंप्लीफाई करने पे 8:7 का आया है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर 8:7 होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है और आपको यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, the saving of Seema are equal to 16% of her expenditure if her income increased by 35% and her expenditure increased by 36%. By what percent will her saving increase or decrease? देखिए, जब भी आपको सेविंग, एक्सपेंडिचर या इनकम में इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में बात किया जाए और अगर आप वहां पे निकाल पा रहे हैं कि इनिशियली उसका एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो क्या है, तो आप, मैं इस क्वेश्चन कहूंगा कि आप एलिगेशन से करें, बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए, सीमा का सेविंग जो है और एक्सपेंडिचर, सीमा का सेविंग और एक्सपेंडिचर के बारे में बात करें तो अगर मैं से एक्सपेंडिचर को 100 यूनिट मानूं तो सेविंग जो होगा वो कितना, 16%। तो इसका 16% लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग एलिगेशन लगाएंगे एक्सपेंडिचर, सेविंग और इनकम पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर ले रहा हूँ, यहाँ पे सेविंग ले रहा हूँ एंड यहाँ पे दोनों का मिला के इनकम होगा। तो यहाँ पे देखिए एक्सपेंडिचर कितने से इंक्रीज कर रहे हैं, 36 से, साइन के साथ लिखेंगे, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, जो इनकम है वो आपका कितने से इंक्रीज हो रहा है, 35% से। हमें यहाँ नहीं पता कि यहाँ पे एक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, हमें नहीं पता, तो हम लोग इसे एक्स रहने देंगे। अभी देखिए एलिगेशन लगाएंगे, आपको यहाँ पे पता है 36 से 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1। ओके, अब एक नंबर आपका जो होता है, ये जो मिडिल नंबर है इससे एक नंबर बड़ा होता है और एक नंबर छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर ये आपका 1 से इंक्रीज हुआ है, ये आपका 1 से इंक्रीज हो गया है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका x - 35। ठीक है, x, क्योंकि अब सॉरी, नेक्स्ट यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे देखिए 36 है और इस बार 36 इंक्रीज था, पहले बड़ा था तो 36 - 35 किया, तो ये x जो होगा वो 35 से छोटा होगा वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 35 - x आने वाला है। ठीक है, 35 - x आने वाला है। आप बोल सकते हैं यहाँ पे सर x का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, वो कुछ भी या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव आएगा, जो भी आपका सॉल्यूशन होगा वो प्लस माइनस के फॉर्म में आने वाला है। अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो प्लस में आएगा, अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो वो चीज माइनस में आने वाला है। ओके, ये क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, एंड जब आप इसे एप्लीकेशन लगाते हैं तो ये जो वैल्यू आता है वो क्या बताता है आपको, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो बताता है। और आपको पता है कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना है, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आपका 4 एंड ये आपका 25। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपका सेविंग जो है ये 4 के बराबर हो रहा है एंड ये आपका 25 के बराबर हो रहा है। ओके, ये क्लियर हो गया। तो यहां से आप कह सकते हैं कि एक में आपको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 आ जा रहा है, तो यहाँ पे भी आप अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, तो 35 - x में अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 25 के बराबर होगा।
इसे सॉल्व करते हैं तो ये कितना होगा, 35 से 140 माइनस 4x बराबर 25। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आपका 115 अपॉन 4 इक्वल टू एक्स। तो इसे करेंगे तो ये 28.75 के बराबर, 28.75%। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, ये आपका इंक्रीज होगा, ऑप्शन 2 करेक्ट है। अगर लेट सपोज यहाँ पे ये निगेटिव वैल्यू आता तो हम लोग क्या मानते हो कि वो चीज डिक्रीज हो रहा है। निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता, कि वो डिक्रीज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए डीआई का क्वेश्चन है और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में क्या कहा गया, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू 100। ठीक है, ग्राफ में हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है ए और बी का अलग अलग ईयर के लिए। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए इन 2017 एंड 2019 आर द सेम देन रेशियो ऑफ इनकम ऑफ द कंपनी इन 2017 एंड 2019। ठीक है, तो अब देखिए 2 साल के बारे में बात किया, 2017 और 2019। ठीक है, किसके बारे में बात करना है, यहाँ पे ए के बारे में। ठीक है, आपको हर चीज जब भी डीआई का क्वेश्चन आता है आपको एक एक पॉइंट पे ध्यान रखना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ए में देखिए प्रॉफिट का जो परसेंटेज है ये आपका कितना है, 30% है। ठीक है, और 2019 में जो प्रॉफिट का परसेंटेज है ये आपका कितना है, 35% है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अब इसको अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज को अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका, प्रॉफिट परसेंट को सिंप्लीफाई करेंगे तो रेशियो में, तो ये आप कहेंगे 3/10 एंड यहाँ पे कितना आएगा 7/20, ये 35% है। ओके, तो नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे देखिए दोनों का एक्सपेंडिचर सेम है। ओके, अब देखिए आपको एक प्रॉफिट परसेंटेज जो यहाँ पे गिवन है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर, इट मींस यहाँ पे जो ये 10 है ये क्या बता रहा है आपको कि 10 जो है एक्सपेंडिचर है और 3 उसका प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे क्या है, 20 जो है ये आपका एक्सपेंडिचर है और 7 इसमें प्रॉफिट हो रहा है। और दोनों 2017 और 2019 में एक के लिए क्या है, दोनों आपका एक्सपेंडिचर जो है वो सेम है, तो इसको सेम बनाना पड़ेगा। तो इसको आप में यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6/20 हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या होगा आपका 7/20। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है रेशियो ऑफ इनकम, तो आपको इनकम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनकम जो होगा आपका ये आपका एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट होगा। तो यहां पे डायरेक्टली आप कर सकते थे क्या, 26 और यहां से क्या आएगा आपका 27। तो रेशियो क्या आ गया 26:27। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। तो इतना मैंने स्टेप आपको समझाने के लिए लिखा था, नहीं तो आप डायरेक्टली यहां से कह सकते थे प्रॉफिट परसेंट अगर 30 यूनिट है, मैं यहाँ पे लेट सपोज करके दिखा रहा हूँ, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट लॉस के एग्जांपल को सोचिए कि प्रॉफिट 30% है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 130/100। ठीक है, 130/100, इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 26 आएगा अपॉन 20। और सेकंड केस में आपका प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना होगा 100 और का रेशियो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का 135/100। ठीक है, अब ये आपका 27/20 होगा, ये आपका सेलिंग प्राइस और ये आपका कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस जो है वो दोनों केस में सेम है। मैं आपको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एनालॉजी ले रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस क्या है आपका एक्सपेंडिचर है और इनकम क्या है आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपका मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों केस सेम है तो रेशियो डायरेक्टली आप निकाल सकते थे, 26 और 27 का रेशियो बनेगा। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। A calculate his profit percent on selling price of an article, whereas B calculate his profit percent on the cost price of the article. If the difference between their profit is 588, the selling price of the article of for both of them is the same, and both of them get 28% profit. Okay, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि A जो है वो अपना प्रॉफिट जो परसेंटेज निकालता है वो सेलिंग प्राइस पे निकाल रहा है। ठीक है, और B जो अपना प्रॉफिट परसेंट वो अपना कॉस्ट प्राइस पे निकालता है। और दोनों के प्रॉफिट में जो डिफरेंस है वो 588 का है और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, हम लोग यहाँ पे रेशियो मेथड का यूज करने वाले हैं। ठीक है, देखिए 28% को फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना होता है 7/25 होता है। ठीक है, तो ए के बारे में पहले देखते हैं। तो कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस
और सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है ए जो अपना सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट निकाला, मीन्स ये वैल्यू जो 25 है वो ए में क्या है, आपका सेलिंग प्राइस है। जब भी आपको सेलिंग प्राइस कहा जाए कि सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट निकाला, इसका मीन्स आप जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 25 आप इसको ले सकते हैं कि आपका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अब इस पे आप 28% निकालेंगे तो इसका 25 का क्या होगा, 7 होगा। तो अब 7 यूनिट का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था, 7 यूनिट का क्या है, प्रॉफिट हो रहा था। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 18 होगा, तभी आपका 7 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। एंड बी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, कॉस्ट प्राइस पे निकाला जा रहा है। तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा, यहाँ पे अगर 25 यूनिट मैं ले रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे निकाला गया इसलिए मैंने कॉस्ट प्राइस को 25 लिया है, तो 7 यूनिट ऐड करेंगे तो ये 32 होगा। तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, आपका 7 यूनिट का ही प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो दोनों केस में आपका अब क्या यहाँ पे 7 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, ओके। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है कि आपका जो है सेलिंग प्राइस में सेम है दोनों केस में, ठीक है। सेलिंग प्राइस आपका सेम होना चाहिए। तो अब सेलिंग प्राइस को हम लोग सेम बनाएंगे। देखिए यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 32 है, इसको सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम दोनों इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, 25 इंटू 32 होगा, ठीक है। तो इसमें आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 32 से। और हम लोग पूरे में मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप पूरे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो रेशियो मेंटेन नहीं रहेगा। तो रेशियो मेंटेन करने के लिए हम लोग सब में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एंड इस केस में आप यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए आपको फिर से सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट अब कितना होगा, तो आप बोलेंगे इसमें भी आपको 32 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इस केस में भी प्रॉफिट जो होगा उसमें 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपका प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे भी ये प्रॉफिट है, ओके। अब कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में जो प्रॉफिट का डिफरेंस है वो 588 है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि किसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, किसका प्रॉफिट मतलब कौन सा प्रॉफिट जो वैल्यू जो है वो ज्यादा है, ये वाला ज्यादा वैल्यू है। तो अगर मैं 32 इंटू 7 माइनस 25 इंटू 7 यूनिट को सब्ट्रैक्ट करूं तो ये वैल्यू 588 रुपीज के इक्वल हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये कितना होगा, इसे 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर 7 आएगा। तो इतना यूनिट का वैल्यू आपका 588 है, ठीक है। आपको निकालना है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखिए दोनों केस में सेलिंग प्राइस आपका सेम होगा, 25 इंटू 32 के बराबर। तो आपसे 25 इंटू 32 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 588 अपॉन 49 अप इंटू 25 इंटू 32, ओके। देखिए 7 से अगर हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 7 8 जा 56, 7 4 जा 28, यहाँ पे फिर 7 से करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे 25 है, आप इसमें से चार चार को यहाँ पे ब्रेक कीजिए 3 और 4 में, तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 इंटू 32, तो ये आपका 9600 के इक्वल होगा, ओके। तो ऑप्शन थर्ड होगा। तो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था यहाँ पे कि आपको यहाँ पे रेशियो मेथड से करने पे बहुत इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए if a plus 1 upon a equals to 3 then what is the value of a to the power 6 minus 18 into a to the power cube, ओके। देखिए यहाँ पे हमारे पास टर्म क्या है, a क्यूब है और a की पावर 6 है। और a क्यूब और a की पावर 6 कैसे क्रिएट हो सकता है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें a क्यूब का टर्म लाना है, ठीक है, तभी हम लोग कुछ आगे सोच पाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे a प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू 3, आप दोनों साइड क्या कीजिए, क्यूब कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका a क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू 1 अपॉन ए इंटू ए प्लस 1 अपॉन ए होगा, ठीक है। तो उसके जगह पे आप रिप्लेस कर सकते हैं 3 से। आपको मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, a प्लस 1 अपॉन ए का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू 1 अपॉन ए इंटू ए प्लस 1 अपॉन ए, ठीक है। तो देखिए a से a कैंसिल होगा और a प्लस a का वैल्यू 3 ये हमें पता है, एंड ये वैल्यू 27 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास a क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब ये कितने के बराबर आ गया, तो ये आपका 3 इंटू 3 9, 27 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 आएगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्योंकि हमें 6 का भी टर्म चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो गया a टू द पावर 6 प्लस 1 और ये आपका इस साइड आएगा तो ये कितना हो जाएगा 18 a क्यूब, ओके। तो हमें चाहिए a टू द पावर 6 माइनस 18 a क्यूब, तो ये वैल्यू कितने की इक्वल है, -1 के बराबर है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट है, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए, लेट x बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10,627 गिव अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, व्हाट इज द लीस्ट नंबर बाय विच x शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले तो आपको x के बारे में बताना है कि जो कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 10,627, और उसके बाद क्या क्या कहा गया है कि x में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो अगर आपको कोई नंबर के बारे में यहाँ पे पता करना हो कि अगर कोई नंबर है उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने बचपन में सीखा था वैसे ही हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10,627 है, इसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो बचपन में जिस तरह से करते हैं तो वैसे ही करेंगे यहाँ पे। तो ये वन टाइम में जाएगा, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, ये टू, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 06 आएगा तो यहाँ पे जीरो, फिर यहाँ पे जीरो, एंड फिर आप यहाँ पे 27 लेंगे, फिर आप यहाँ पे थ्री टाइम में ले सकते हैं, तो ये 206, एंड यहाँ पे आएगा आपका थ्री टाइम में, तो ये हो गया यहाँ पे 6। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, 18 बचेगा। ओके, तो अब ये जो 18 आ रहा है ना, ये आपका x के बराबर है, मीन्स अगर आप इसमें से 18 सब्ट्रैक्ट कर देते इस नंबर से, तो ये नंबर ये कंप्लीटली डिविजल हो जाएगा, सॉरी कंप्लीटली परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये क्लियर है, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 18 आ गया। आपको x का वैल्यू नहीं बताना था, आपको ये बताना था कि x में क्या मल्टीप्लाई किया जाए जिससे ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो 18 को आप ब्रेक कीजिए, तो यहाँ पे कर सकते हैं 2, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ, क्योंकि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर में बन रहा है, एक और टू से मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर में बन जाएगा, तो आपने एक्स्ट्रा क्या किया, टू से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पे अगर आप एक छोटा नंबर टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इफ इट्स हाइट इज 10 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ लेटरल सरफेस। ओके, देखिए पिरामिड का अगर आपको लेटरल सरफेस एरिया चाहिए तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, ठीक है, इनटू आपका स्लांट हाइट। तो यहां पे हमारे पास हाइट गिवन है और स्क्वायर का साइड गिवन है, तो हमें स्लांट हाइट निकालना है। ओके, तो अब पहले तो हम लोग स्लांट हाइट कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। ठीक है, तो मैं पहले एक फिगर से आपको 3D ड्रॉ करके यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये हमने एक स्क्वायर बना लिया, एंड जिस पॉइंट पे ये आपका कट करेगा डायगोनल, इस पॉइंट पे आप क्या कीजिए, एक हाइट लीजिए। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एक पोल को यहाँ पे ये किए हुए खड़ा किए हुए हैं वर्टिकली। ठीक है, आप इस स्क्वायर को जो है ना आप हॉरिजॉन्टली समझिए। ठीक है, यहाँ पे ये 3D फिगर है इसलिए थोड़ा समझने में हो जाता है प्रॉब्लम हो, बट मैं जैसा कह रहा हूँ कि आपको ये जो स्क्वायर है इसको आप समझिए ये जमीन है। ठीक है, ये फील्ड है एक, उस पे आपने एक पोल इस तरीके से किया हुआ है खड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लेंथ जो निकालना है वो कौन सा लेंथ निकालना है। ठीक है, देखिए ये वाला लेंथ, ठीक है, ये लेंथ आपको चाहिए। ओके, तो देखिए ये आपका, अब इसको कैसे करेंगे, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ये अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये कंप्लीटली हाफ होगा, तो यहाँ पे ये 12 का आधा होगा, तो 12 का आधा 6 के बराबर, और हाइट पता है आपको ये 10 है, हाइट आपको पता है ये 10 है, तो ये आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वैल्यू कितने का होगा, 100 प्लस 36, तो ये हो गया अंडर रूट 136। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो 4 इंटू फोर 3 12, हाँ 34 इंटू फोर जो आपका क्या होता है 136, तो इसको आप कैसे 2 अंडर रूट 34 होगा। तो स्लांट हाइट जो है ये आपका क्या है 2 इंटू अंडर रूट 34 है। ओके, तो अब हम लोग को स्लांट हाइट पता चल गया है, पेरीमीटर ऑफ बेस पता चल गया है। ठीक है, और आपको, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे निकाल सकते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया जो होगा वो कितना होगा, 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस 12 इंटू 4, ठीक है, इंटू स्लांट हाइट आपका कितना है 2 इंटू अंडर रूट 34। ठीक है, तो 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 48 अंडर रूट 34, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए
क्वेश्चन काफी देखने में लेंदी लग रहा है, ठीक है, बट देखिए क्या कहा जा रहा है। A has two grandson P and Q. 16-year-old P some money from A wealth and 17-year-old Q gets rest of money. But P and Q will get money only when they turn 25-year-old. Till then, the money is bank getting interest at the rate of 5% compound annually. When both turns 25-year-old, they receive the same amount. How much had A given P initially? If the total money with A was 5,03,685. देखिए क्वेश्चन बस देखने में बड़ा है बट कॉन्सेप्ट यहाँ पे काफी इजी है, ठीक है, समझिए। देखिए पी जो है वो अभी 16 साल का है और जब ये 25 का हो जाएगा, 25 ईयर का, तो उसका अमाउंट जो है वो मैच्योर हो जाएगा, मीन्स उसके पैसा मिल जाने वाला है। क्यू का भी वैसा ही केस है बट क्यू अभी 17 साल का है और ये जब 25 साल का हो जाएगा तो उसे पैसा मिलने वाला है और दोनों को सेम अमाउंट मिलने वाला है। यहाँ पे भी सेम अमाउंट है, यहाँ पे भी सेम वही अमाउंट रहेगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, यहाँ पे भी 5%, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम कितना मिल रहा है इसे, 9 साल का यहाँ पे टाइम मिल रहा है। यहाँ पे कितने का टाइम मिल रहा है, यहाँ पे 8 साल का टाइम मिल रहा है इसे, ओके, ये क्लियर है। देखिए अगर क्वेश्चन में ये पूछा था किससे किसका जो है किसे कम पैसा मिला होगा तो आप इसी वैल्यू को देख के बता सकते थे किसे कम पैसा मिलेगा, ठीक है। अब देखिए कोई वैल्यू एक ऐसा है जिसपे आप यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट तो 25 साल में सेम अमाउंट दे रहा है, एक वैल्यू बड़ा वाला वैल्यू होगा तो उसका आपका वैल्यू कम लेना पड़ेगा। कैसे, आपका अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू 1+r/100 टू द पावर n, ठीक है। अमाउंट इक्वल टू पी इंटू के टू द पावर n हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे प्रिंसिपल आपका छोटा होगा, अगर मान लीजिए प्रिंसिपल छोटा है, ठीक है, और रेट वेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो आपको टाइम ज्यादा लेना पड़ेगा। अगर प्रिंसिपल बड़ा है और अमाउंट फिर से सेम ही आने वाला है तो आपको यहाँ पे टाइम को कम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि पी का जो अमाउंट, पी का जो प्रिंसिपल मिल रहा होगा वो यहाँ पे कम मिल रहा होगा क्यू से, ठीक है, सॉरी क्यू को यहाँ पे ज्यादा मिल रहा होगा, हाँ क्यू को यहाँ पे ज्यादा मिल रहा होगा पी से। अगर ये क्वेश्चन पूछा था तो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली कह सकते थे, ओके, बट क्वेश्चन ये नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए बताया। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग पी के लिए निकालेंगे तो आपका अमाउंट क्या होगा, पी के लिए अमाउंट जो होगा ये आपका कितने के बराबर होगा, मान लीजिए प्रिंसिपल इसका पी है इंटू के टू द पावर 9 हो जाएगा पी के लिए, और क्यू के लिए कितना होगा अमाउंट, इस बार भी अमाउंट सेम है दोनों केस में तो क्यू इंटू के टू द पावर 8 हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू बराबर है तो p इंटू के टू द पावर 9 इक्वल टू क्यू इंटू के टू द पावर 8, ठीक है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं q अपॉन p, q अपॉन p जो होगा वो k के बराबर होगा, ठीक है। एंड k आपका क्या है, q अपॉन p, यहाँ पे k हमारे पास क्या है 1+5/100, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 21/20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को मिला के जो आपको ए का जो टोटल अमाउंट हो रहा है उसके बराबर होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे आप कह सकते हैं ये आपका 21 के, यहाँ पे 21 प्लस जो है 20, ये वैल्यू कितने के इक्वल होगा, ये 41। अब ये 41 यूनिट है, मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस रखते हैं। अब यहाँ पे 41 यूनिट जो है ये कितने के बराबर है, 5,03,685, ठीक है। तो आपसे पूछा गया किसके बारे में, पी को कितना मिलेगा, तो पी को 20 यूनिट मिलेगा, तो 20 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं 5,03,685 अपॉन 41 इंटू 25, ठीक है। देखिए अब आप 41 से डिवाइड करेंगे तो उसे डिवाइड करते हैं 5,03,685, ठीक है। तो वन टाइम में यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे होगा 41, यहाँ पे 9 3, यहाँ पे फिर से आप 2 टाइम में लेंगे 82 बचेगा, यहाँ पे 116, फिर आप यहाँ पे आप फिर से 2 टाइम में लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 82, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे बचेगा 3, फिर 8, फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे 6 7 जा यहाँ पे आप लेंगे 832, हाँ 8 टाइम में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 8 32 0 2 एंड ये 5, तो ये 5 टाइम में आपका फिर डिवाइड हो जाएगा, ओके। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहां से आप जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये 1 2
1285 इंटू 25 से मल्टीप्लाई, 1285 इंटू 20 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 20 यूनिट का वैल्यू चाहिए, सॉरी। ठीक है, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितना होगा, 0, 10, 8, 16, 17, ठीक है, 56, 57, ठीक है, बाद में 24, 245700। तो क्वेश्चन देखने में 3 से 4 लाइन का है, बट यहाँ पे आप देखिए कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, थोड़ा सा वैल्यू भी बढ़ा लिया गया है कि आपको देख के डराया जाए, तो डरना नहीं है क्वेश्चन से, बट आपको पेशेंस होकर एक बार क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, x का वैल्यू क्या है, 1/25 इंटू 24 प्लस 1/25 इंटू 26 प्लस 1/27 इंटू 26 लेके 1/71 माइनस 72। y जो है आपका क्या है, 1/50 इंटू 51 से लेके लास्ट में क्या 1/99 इंटू 100। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। ठीक है, तो पहले मैं एक को आपको कॉन्सेप्ट डिटेल वे में क्या होता है इसका एक्सप्लेनेशन वो करूंगा, उसके हम लोग डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड से करेंगे इसको। ठीक है, तो x जो है यहाँ पे आपका 1/25 इंटू 24 प्लस 1/26 इंटू 25 प्लस 1/27 इंटू 26, ये टर्म आपका इंक्रीज होता जाएगा एंड लास्ट टर्म क्या है आपका 1/71 इंटू 72। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1/25 माइनस 1/24। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, इसे करेक्ट कर लीजिए। देखिए 1/24 माइनस 1/25, ठीक है, तो आपका ये वैल्यू कितने के बराबर, 1/25 इंटू 24। उसी तरीके से अगर आप सेकेंड टर्म को ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे 1/25 माइनस 1/26। थर्ड टर्म को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पे 26 माइनस 1/27 एंड लास्ट आप यहाँ पे करते जाएंगे तो लास्ट टर्म आपका क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बचने वाला है 1/71 माइनस 1/72। यहां तक क्लियर है। अब देखिए जब आप इसे अगर ध्यान से देखें तो आपका यहाँ पे देखिए ये टर्म से ये टर्म कैंसिल होगा, उसी तरीके से ये टर्म से ये टर्म कैंसिल होगा। इससे पहले वाला जो टर्म आएगा उसमें क्या रहेगा, 1/70 इंटू 71 रहेगा। ठीक है, 1/70 इंटू 71 रहेगा, तो इसको आप ब्रेक कर सकते हैं 1/70 माइनस 1/71। तो ये तो इससे इससे प्रीवियस टर्म होगा उससे कैंसिल होगा एंड ये टर्म इससे कैंसिल होगा। तो यहाँ पे बचा क्या आपके पास, 1/24 और 1/72। ठीक है, तो 1/24 माइनस 1/72 ये आपका यहाँ पे बचने वाला है। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 72 एलसीएम आएगा, यहाँ पे 3 माइनस 1 ये आपका हो जाएगा 2/72 मतलब 1/36 के बराबर। ठीक है, तो सीरीज सॉल्व होकर ये क्या आ गया, 1/36। अब देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक की तरह कैसे यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं वो देखिए। देखिए आपको क्या देखना है, यहाँ पे डिफरेंस देखिए, सब में एक का डिफरेंस बन रहा है, यहाँ पे भी एक का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 1 का है, यहाँ पे भी 1 का है, सब में डिफरेंस 1 का है एंड ऊपर में भी आपका डिफरेंस जो है 1 ही है। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि आपका जो सबसे छोटा नंबर है उसको लीजिए और लास्ट में जो सबसे बड़ा नंबर है उसको लेना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्टली आप क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 1/24 माइनस 1/72। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा यहां से, जो कि सॉल्व होकर 1/36 हो रहा है। अब इसे अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है हम लोग x का वैल्यू हमें पास चल चुका है, ये कितना है 1/36। y के बारे में देखिए तो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 1 का, यहाँ पे भी 1 का, यहाँ पे भी 1 का, इसी तरीके से 1 का है एंड ऊपर में आपका 1 ही है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप कहेंगे क्या, इससे आप लिख सकते हैं 1/50 माइनस 1/100। 1/50 माइनस 1/100, तो ये वैल्यू कितने के बराबर होगा, 1/100 के बराबर होगा। तो y का वैल्यू 1/100 आ गया। ठीक है, आपको चाहिए x माइनस वाई का वैल्यू, तो ये आपका 1/36 माइनस 1/100 होगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितना के बराबर होगा, 4 इंटू 25 इंटू 9। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका 25 माइनस 9, तो ये 16/9
4 इंटू 25 इंटू 9, ठीक है। तो 4/225 आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। देखिए बहुतों थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या हो रहा है, लेट सपोज मैंने यहाँ पे आपको इसको एक बार और समझा रहा हूँ कि ये तो हमने समझ में आ गया, ठीक है। अगर मान लीजिए सब में यहाँ पे सेम नंबर लेट सपोज 2 रहता, ठीक है, 2 रहता तो हम लोग क्या करते, आप क्योंकि 2 कॉमन ले सकते तो आप 2 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, अगर ऐसा रहता तो, ठीक है। मैं ऐसा रहता तब की बात कर रहा हूं, तो आप क्या करते यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो 1 आया तो हम लोगों ने ऐसे यूज कर लिया इसे, ठीक है। अब ये भी तो पॉसिबिलिटी था यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास 1 नहीं आता, यहाँ पे इसका डिफरेंस 2 3 एंड कुछ भी आ सकता था, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस कुछ भी आ सकता था। तो उसके से मान लीजिए लेट सपोज यहाँ पे डिफरेंस अगर हम लोग ऐसा रहता कि 25 और 23 का लेते, ठीक है, तो कैसे करते। देखिए आपको अभी भी यही सेम प्रोसेस करना है, बट यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। मींस जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये कैसे ब्रेक होगा, तो यहाँ पे कहेंगे ये आएगा कितना 1/23 माइनस 1/25, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 2/25 आने वाला है। आपको चाहिए था क्या 1/25 इंटू 23 के बराबर, ठीक है। तो आपका 2 एक्स्ट्रा आया तो इसको पूरे को आपने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अगर कोई भी आता तो आप उसको उसी नंबर जितना भी डिफरेंस आ रहा है उससे डिवाइड कर देते, तो भी आपका आंसर आ जाता। ओके, तो इस तरीके से इसको करना है, आपको थोड़ा बैठ के इस पे सोचिएगा तो आप इसको इजिली समझ सकते हैं। यहां तक क्लियर है। तो ये मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको फास्टली कैसे कर सकते हैं। नहीं तो हो सकता है अगर आपको ये पैटर्न समझ में नहीं आए तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्लीज अगर आपको मेरा तरीका पसंद आता है, अगर आपको इस चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अगर वो पसंद आता है तो प्लीज तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोगों को भी बेनिफिट हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।